मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट से सिर्फ 2 महीने में 479 यानी 479 करोड़ रुपए गायब हो गए। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये किस बिना पर कह रहा हूं, पर ये हकीकत है और डेटा के बिना पर, वो भी ऑफिशियल डेटा के बिना पर मैं कह रहा हूं। और क्या ये हिंट कर रहा है कि मुंबई रियल एस्टेट मार्केट के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट से केवल 2 महीनों में 479 करोड़ यानी 479 करोड़ गायब हो गए। ये मैं कह रहा हूँ आईजीआर यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डेटा के जरिए। दरअसल कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 479 करोड़ मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट से केवल 2 महीने में गायब हुए। मार्च 2026 में मुंबई में 15,982 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई थी, यानी गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू जो उससे मिला था वो था 1,533 करोड़ रुपए। अप्रैल 2026 में रजिस्ट्रेशन थोड़ी कम हुई, 14,285, और रेवेन्यू जो आया था स्टैम्प ड्यूटी का वो था 1,156 करोड़। और फिर आया मई 2026। मई 2026 में केवल 12,403 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए, जिससे रेवेन्यू जनरेट हुआ केवल 1,054 करोड़ यानी 1054 करोड़ रुपीस। 2 महीने में रजिस्ट्रेशन 15,982 से गिर के 12,403 पर आ गई। ये गिरावट 22.4% है। और रेवेन्यू जो है मार्च में 1,533 थी, उससे मई में गिरकर 1,054 हो गई। ये गिरावट है पूरी 31.3% की। मतलब सिर्फ 2 महीने में 479 करोड़ रुपीस कम रेवेन्यू जनरेट हुआ रियल एस्टेट मार्केट में। आंकड़ा तो अभी और हैरान करने वाला है। मई 2025 में मुंबई में 11,564 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई थी, यानी मई 2026 के मुकाबले मई 2025 में कुछ 839 कम प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई थी। कम प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई अगर पिछले साल, तो रेवेन्यू कम होना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस साल यानी हम जब मई 2026 की रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ मई 2026 में 1,054 करोड़ रुपए, पर मई 2025 में कम प्रॉपर्टी रजिस्टर होने के बावजूद भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था 1,061 करोड़ रुपए। जी हाँ, ज़्यादा घर बिका 2026 में, पर रेवेन्यू ज़्यादा आया 2025 में। ये जो 7 करोड़ का फ़र्क है, ये आपको और मुझको लग रहा होगा कि क्या ही है इतने बड़े आंकड़े में, पर नहीं। जब कम घर बिके या कम प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए 2025 में और रेवेन्यू ज़्यादा आया, और इस मई में ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए पर रेवेन्यू कम आया, इसका अर्थ दो है। पहला, या तो कम वैल्यू के ज़्यादा घर रजिस्टर हुए, या तो लग्जरी मार्केट से लोग नदारद हो गए हैं। दरअसल अगर हम बात करें अनसोल्ड यूनिट्स की भी, तो आंकड़े जो हैं वो उसी तरफ बयां करते हैं। दरअसल जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, उसने हमें फोर्स किया कि हम थोड़ा सा इतिहास में भी जाए और देखें कि ये जो पिछला क्वार्टर रहा है, इस जनवरी फरवरी मार्च का, कहा जाता है कि इस क्वार्टर में जितने नए घर लॉन्च हुए मुंबई में एमआर में, उतना तो जब से पैंडमिक आया था उसके बाद पहली बार हुआ है। 19,000 से ज़्यादा घर थे, 19,700 से ज़्यादा। और ये जो आंकड़े हैं, ये जितने घर बिकते हैं उससे ज़्यादा हो गए, यानी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई आ गई। और कहते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच होता है और इस तरीके से होता है, तो इसका असर रेट्स पर भी पड़ता है।
इतना ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है कि जो वॉर की परिस्थिति मिडल ईस्ट में चल रही है उससे मुंबई के रियल एस्टेट को दोहरा असर पड़ा है। पहला तो जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनके इंपोर्ट्स में देरी हो रही है, वो मटेरियल्स बहुत कम मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो महंगे मिल रहे हैं। और दूसरा, मुंबई के रियल एस्टेट में 2 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करके घर खरीदने वालों की जो तादाद है एनआरआईज की, वो ये मिडल ईस्ट के ही ब्रैकेट से ज़्यादा आते हैं। जब वहाँ अनसर्टनिटी है तो वो लोग अपने डिसीजन को, जो यहाँ पर एक घर लेने की सोचते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर ऐसा ही एक बेस जहाँ पर वो हर साल, हर महीने या हर साल में एक दो महीने के लिए या कुछ सालों में कुछ महीनों के लिए आके रह सके, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। और जबकि मौका भी एक हिसाब से अच्छा है, हमारा जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले फ़िलहाल अपने मजबूती पर नहीं है, तो यानी दिरहम और जो वहाँ के रियाल हैं उनके भी मुकाबले अच्छे नहीं हैं। तो यानी एक हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए तो कम पैसे लगाकर अच्छे घर मिलने की उम्मीद है। पर क्योंकि उनके लिए वहाँ का सिचुएशन अनसर्टन है, तो ये फैसला, ये डिसीजन उन्हें शायद वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं लेने को सोचने पर ही मजबूर नहीं कर पा रही हैं। और बिल्डर्स भी, जो मुझे लगता है जो रेट्स आए हैं, जो नंबर्स आए हैं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के और कम दाम के, वो ये कहीं ना कहीं हिंट ज़रूर करता है कि हो सकता है कि बिल्डर्स चुपके से ही सही पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ पैसे कम कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ झूठ बोल सकता है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और आंकड़े जो कह रहे हैं वो यही कह रहा है कि शायद क्रैश तो नहीं पर उसके तरफ धीरे धीरे हम शायद बढ़ रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट ऑफ मुंबई के। डिस्क्रिप्शन में बहुत से डिटेल हैं और हमारे वेबसाइट पर आर्टिकल में भी एक बहुत अच्छा डिटेल आर्टिकल हमने इस सारे पॉइंट्स के ऊपर लिखा हुआ है। ये आंकड़े ऑफिशियल हैं, ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए, किसी बिल्डर ने नहीं दिए, किसी ब्रोकर ने नहीं दिए, किसी होम बायर एसोसिएशन ने नहीं दिए। ये आंकड़े वो हैं जिसके बिना पर हर महीने डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वसूलता है, वो आंकड़े आता है, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। तो जब ऑफिशियल फिगर्स डराने वाले हों, तो चौंकाने वाले हों, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का भविष्य क्या है, या आने वाले दिनों में हमें और समझेगा, पर फिलहाल के लिए तो ये ज़रूर है कि जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो तो एक तरीके से नीचे जाते हुए ही दिख रहे हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सेव करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, खास करके ऐसे लोगों के साथ जो घर खरीदने की सोच रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट की हालात जानने की सोच रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।